किसी चीज की कीमत असल में तभी बनेगी जब खरीदार लेने के लिए तैयार है। ये एक पेंसिल है और मैं इसको 1000 रुपए का खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर आप समझे बात को तो आप देखिए, आपने अगर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखी है तो आपको याद होगा कि सुल्तान मिर्जा वो 1 रुपए वाला अमरूद 400 रुपए में खरीद लेते हैं क्योंकि वो ही वांट टू बाय। तो जब बायर रेडी है खरीदने के लिए तो चीज की वैल्यू वो हो जाती है। तो ये उस चीज की वैल्यू बन गई किसी भी चीज की। तो इसी तरह बिटकॉइन है, अगर आप उसको लोग 22,000 पे खरीदने के लिए तैयार है इसलिए वो 22,000 का है। अगर हम उसको 2 लाख पे खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो 2 लाख का हो जाएगा। और अगर हम उसको 100 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार ना हो तो वो 100 का भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिमांड के ऊपर होता है कि कोई उसको क्यों खरीदना चाहता है, उसमें कैसा ऐसा बेनिफिट है जिसकी वजह से लोग उसको बाय करना चाहें। तो बिटकॉइन की अगर बात करें तो एज एन एसेट जो है लोग उसको खरीदते हैं और उनको नहीं पता होता क्या मैकेनिज्म चलेगा तो प्राइस बढ़ेगी। बस उनको ये पता है कि बढ़ती है भाई, कम भी होती है बढ़ती भी है। तो चलो, जब जिसमें पेशेंस होता है वो कहता है लेके रख लेता हूँ, जब बढ़ेगी तो मैं बेच लूंगा। और किसी के लिए 22,000 पे खरीद के 24,000 पे बेचना प्रॉफिट कहलाता है तो वो 24 पे बेच देता है। कोई इंतजार करता है कि मैं 2,40,000 का बेचूंगा तो उसको चंद साल इंतजार भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये अपनी अपनी हर एक बंदे की अपनी एक ख्वाहिश है या अपना उसका जज्बा है या अपना उसका इंफॉर्मेशन है, अपना विजन है, अपना बिलीव है जिसके अकॉर्डिंग लोग आते हैं। लेकिन अब ये एक नई इंडस्ट्री की शक्ल में मौजूद है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो इस क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री के अंदर अर्निंग करते हुए हमें अपने इर्द गिर्द में नजर आते हैं और हैंडसम अर्निंग करते हुए। और हैंडसम अर्निंग क्यों हो पाती है? क्योंकि एप्रिसिएशन जो है कॉइन की प्राइसेस की जो एप्रिसिएशन है वो दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट से ज्यादा है। यानी अगर कोई कहे कि एक 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 डॉलर के बराबर का बिटकॉइन आज 1 अरब डॉलर के बिटकॉइन के बराबर है। तो 1 रुपए का 1 अरब, 1 डॉलर का 1 अरब बनना, समझ रहे हैं? तो ये इतनी बड़ी एप्रिसिएशन है कि आज कहीं और हमें दिखती नहीं। लेकिन बीटीसी में ये हुआ है, बिटकॉइन में ये हुआ है, बहुत सारे दूसरे कॉइन्स में भी हुआ है। किसी में इससे ज्यादा हुआ है, किसी में इससे कम हुआ है। तो नई करेंसीज मार्केट में आती हैं, लोग चाहते हैं क्योंकि एक स्कोप होता है वो गुजर जाता है। बीटीसी का स्कोप एक्चुअली जा चुका है। अब वो किसी के 1 रुपए को 1 अरब नहीं बनाने लगा, किसी के 1 रुपए को 1 करोड़ नहीं बनाने लगा, किसी के 1 रुपए को 1 लाख नहीं बनाने वाला। वो किसी के 1 रुपए को 5-10 रुपए तो बना सकता है, लेकिन किसी के 1 रुपए को अब दोबारा वो 1 अरब नहीं बनाएगा। वो अपॉर्चुनिटी थी जब कोई उस पर यकीन नहीं करता था, जब कोई उसको समझता नहीं था, वो उस वक्त थी अपॉर्चुनिटी। आज उसमें ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है, अपॉर्चुनिटी का साइज छोटा हो गया। आज एक 100 रुपए का बिटकॉइन 2-4-500 का बेच लेंगे 2-4 साल में, बस ये स्कोप है। तो लोग फिर आज प्रेफर करते हैं कोई ऐसे कॉइन्स जिनमें वैसे ही जरासीम मौजूद हो, वैसी ही काबिलियत हो, वैसा ही कोई पैशन हो, उनके साथ उनके पास ऐसी कोई यूजिबिलिटी हो, उनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि वो दुनिया में पॉपुलर हो सके, लोग उसको खरीदना चाहें, उसकी डिमांड ऊपर चली जाए। इसके लिए लोग चाहते हैं कि यार हम किसी ना किसी करेंसी के बारे में जानें। आप जाकर सर्च करेंगे खुद ही आपको बहुत सारी हो सकता है मिल भी जाए। लेकिन आज हम आपको बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन और बी लव कमाया कैसे जा सकता है और बी लव टोकन के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे। ये एक टोकन है जिसे कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड टोकन। बी लव टोकन है जो कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। आज इसका प्राइस 2 सेंट है, 2 सेंट, $0.02। ये इसका प्राइस है। ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। कम्युनिटी बेस्ड टोकन मैंने इसलिए कहा क्योंकि कम्युनिटी इज द पावर टुडे। आज किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी चीज के साथ कम्युनिटी अटैच होती है तो वो ग्रो करती है। और ये आज की बात नहीं, ये बरसों पुराना तरीका है। हमारे कंट्रीज में जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, जिसके पास बड़ी कम्युनिटी होती है, जिसको बड़े वोट मिलते हैं, वो जीत जाता है। दिस इज सिंपल। और ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है, हर डेमोक्रेसी में ऐसे होता है, यूएस में भी ऐसे ही होता है। इलेक्शंस होते हैं, जिसके पास बड़ी कम्युनिटी है भाई वो विन कर जाता है क्योंकि उसकी कम्युनिटी उसको वोट किया। तो इसी तरह कम्युनिटी की वर्थ है, कम्युनिटी के ऊपर बिजनेस हो रहा है। आज हम फेसबुक को देखते हैं, ट्विटर को देखते हैं, ये क्या है? कम्युनिटी बेस्ड है। फेसबुक जो हमसे कुछ नहीं लेती बजाहिर, लेकिन कम्युनिटी उसके पास 1 बिलियन लोगों की है, इसलिए वो 500 बिलियन की कंपनी है। ट्विटर जैसी वेबसाइट दुनिया का कोई भी, मतलब एलन मस्क ने $46 बिलियन में बाय की है, ऐसी वेबसाइट 4.6 मिलियन में शायद इससे बहुत अच्छी बन जाए। लेकिन 46 बिलियन किस चीज के लिए पे किए हैं? कम्युनिटी के लिए। वो ब्रेन्स या वो लोग जो उस ट्विटर के अकाउंट होल्डर्स हैं या ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए $46 बिलियन खर्च किए हैं। तो इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी कम्युनिटी बेस्ड टोकन का मतलब ये होगा, अगर एक ऐसा टोकन जिसके साथ आपको पता होना चाहिए कि बी लव की नेटवर्क की एप्लीकेशन 30 लाख लोगों के पास है। ये जिस एप्लीकेशन को हम एप्लीकेशन बोल रहे हैं, ये एक्चुअली एक वॉलेट है, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, क्रिप्टो ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट है। तो ये जो 30 लाख डाउनलोड्स हैं,
या ये जब 3 करोड़ डाउनलोड्स हो जाएंगे या जब ये 10 करोड़ डाउनलोड्स हो जाएंगे तो इसका मतलब हो गया बी लव टोकन के पास 3 करोड़ लोगों की, 30 लाख लोगों की या 10 करोड़ लोगों की एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी को फायदा पहुंचेगा। किस चीज से फायदा पहुंचेगा? अगर उनके पास बी लव टोकन है। बी लव टोकन जो आज 0.02 पे है, इस टोकन के बारे में मैं बता दूं कि इसका एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए इसका प्राइस हर महीने इंक्रीज करेगा। वो प्राइस, ये प्राइस अभी 2 सेंट है, इससे पहले ये प्राइस लास्ट मंथ में 0.0125 था। नेक्स्ट मंथ में ये प्राइस 0.03 है। आप हर महीने में इस कॉइन का प्राइस इंक्रीज करेगा। उससे नेक्स्ट मंथ में 0.05 है, फिर 0.06 है, फिर 0.08 है। तो ये इस तरीके से कॉइन का प्राइस 16.5 महीने तक बढ़ेगा और फिर इसको क्रिप्टो करेंसी की 50 टॉप एक्सचेंजेस पर डाला जाएगा, जहां पर आप इसको $2 की प्राइस पर लिस्ट हो जाएगा। यानी जो क्रिप्टो के ट्रेडर्स हैं, बायर्स हैं, वो उसको $2 की प्राइस पे बाय सेल कर सकेंगे। तो 2 सेंट से $2 का सफर कैसे होगा और आपको, हमें इसको क्या फायदा होगा, इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले चीज आप ये समझ लें कि जो आपको आज एप्लीकेशन बताने के लिए जा रहे हैं, उसके जरिए से आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आप कुछ भी खर्चे बगैर, कोई पैसे खर्चे बगैर आप फ्री में टोकन्स माइन कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं, यानी आप कमा सकते हैं। और दिस इज एक्चुअली हैपनिंग हियर। इस कंपनी के बारे में थोड़ी मैं बता दूं कि ये वो कंपनी है जिस कंपनी ने सिमिलरली इसी तरह आज से तकरीबन 2 साल पहले एक टोकन लॉन्च किया था BFIC के नाम से। वो टोकन बाद में कॉइन की शक्ल में बना। वो टोकन जो सेंट्स में बिका था वो $2 की प्राइस पे एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ और उस टोकन ने मार्केट के अंदर $50 के करीब टच किया। आज भी वो कॉइन BFIC कॉइन, अभी आप दुनिया के किसी भी टॉप रोलर पे जाके लिखिए, आप कॉइन मार्केट कैप पे लिखें, वर्ल्ड कॉइन इंडेक्स पे लिखें, कॉइन जीको पे जाके लिखें, या आप 10 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर जाकर BFIC लिखें, आपको पता चलेगा कि $20-22 की प्राइस पे वो आज भी ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और 500 दिन गुजरने के बावजूद। तो ये इस कंपनी की सक्सेस है, ये इसकी, यानी ये तारुफ है, ये इंट्रोडक्शन है इस कंपनी का, जिस कंपनी ने आज ये बीलफ प्रपोज किया है। ये कंपनी इसी तरह से एक टोकन को कॉइन बना के $2 की प्राइस पे मार्केट में डालकर $50 तक पहुंचा चुके हैं। आज उसका डेली का ट्रेड वॉल्यूम 4 से 5 करोड़ डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम है। ये जो भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लोग हैं, दे कैन गो टू द कॉइन मार्केट कैप टू एनीवेयर, किसी पॉपुलर ट्रैकर पे जाएं और आप ये सारे स्टैट्स देख सकते हैं। तो इस वजह से इसकी जो सक्सेस है, मैं समझता हूं आज के दिन तक जो बी लव को सक्सेस मिल रही है वो इसी वजह से है कि लोगों को ये पता चलता है, नए लोगों को पता चलता है, पुरानों को तो पता है ही है, पुरानों की तो जिंदगी मुंह बोलता सबूत है। जो आज से 1 साल पहले BFIC के साथ जुड़ा था, उसकी उस दिन की जिंदगी और आज की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। इतनी अच्छी अर्निंग्स हो चुकी हैं, इतना अच्छा जिंदगी में सुख आ चुका है, तो उसको तो पता ही है कि क्या हो सकता है। नए लोगों के लिए भी एग्जांपल मौजूद है कि वो कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, ये कंपनी किस तरीके से काम करती है। जो इनको चैलेंजेस हैं वो भी सबको पता होते हैं, जिस तरह ये ओवरकम करते हैं वो भी सबको पता है, किस तरीके से ग्रोथ हो रही होती है। तो आप इससे एप्लीकेशन से कर क्या सकते हैं, कमा किस तरह सकते हैं, अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन। और जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मैं चाहूंगा कि 5-10 मेरे भाई जो हैं वो अपना हैंड रेस कर दें, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी स्क्रीन आपके पास आ गई है। जी, उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। और जी, और आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर BLV के बारे में लिखा है, BLF टोकन के बारे में लिखा है। इसकी इनिशियल सप्लाई, क्योंकि कम्युनिटी टोकन है, बड़ी कम्युनिटी में जाना है और इन द बिगिनिंग पहले 1 करोड़ यूजर्स को ये फ्री में भी मिल रहे हैं गिफ्ट के तौर पे, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए इसकी सप्लाई है एक्चुअली 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन की सप्लाई के साथ ये है। और इसकी मैक्सिमम सप्लाई रहेगी 20 बिलियन, यानी 3 ट्रिलियन और 20 बिलियन दोनों चीजों में फर्क है। 3 ट्रिलियन इसकी इनिशियल सप्लाई रहेगी, जो कि इसकी जब इसको लॉन्च किया तो 3 ट्रिलियन थी। और इसकी सप्लाई को किया जाएगा बर्न, हर महीने 10% की बर्निंग हो रही है, यानी पहले महीने ही 10% की सप्लाई बर्न, अगले महीने जो रिमेनिंग होगा उसकी 10% बर्न, उससे अगले महीने जो रिमेनिंग होगा उसकी 10% बर्न। तो इसी तरह बर्निंग करते 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 चंद एक महीनों के अंदर मैक्सिमम सप्लाई जब 20 बिलियन पे पहुंच जाएगी तो ये फाइनल है, इससे कम नहीं की जाएगी। तो इसलिए मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन है। और इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, स्टार्ट कैसे होता है, आपको करना ये होता है कि आपको प्ले स्टोर पर जाकर, iOS का भी अपडेट नहीं आया और iOS के ऊपर आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप इसको भी फिलहाल उस पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको इस पे साइन अप करना होता है। साइन अप करने के लिए क्या करना पड़ता है,
आपको अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, वैलिड फोन नंबर, क्योंकि अभी चंद दिनों में उस फोन नंबर की वेरिफिकेशन आएगी। अगर वेरीफाई ना कर सके हम तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें वो वाला फोन नंबर उसमें ऐड करना है जो एक्टिव हो। तो फोन नंबर ऐड कर दिया और उसके बाद हमें अपना जो है वो पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपना रेफरल कोड प्रोवाइड करेंगे। रेफरल कोड का मतलब होता है वो दोस्त जिसके रेफरेंस से हमने ये प्रेजेंटेशन सुनी या जिसके रेफरेंस से हम इस एप्लीकेशन के अंदर आए या इस एप्लीकेशन तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि इसका नाम बी लव नेटवर्क है। तो बी लव टोकन बी लव नेटवर्क के जरिए से कमाए जाएंगे। वो नेटवर्क किस तरह बनेगा? रेफरल कोड से ही बनेगा। तो आप अपने स्पॉन्सर से, अपने दोस्त से, भाई से, रिश्तेदार से, बहन से, जिसने भी आपको रेफर किया है उससे आप जो है अपना रेफरल कोड लेकर आप पेस्ट करेंगे, आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी लम्हे पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको एक प्राइवेट की दिखाई जाएगी। ये आपकी प्राइवेट की है। आपको इस बात का पूरा यकीन और पता होना चाहिए कि दुनिया में आपके अलावा ये की किसी के पास नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज की होती है, ये इस सॉफ्टवेयर के पास भी सेव नहीं होती। बी लव नेटवर्क एप्लीकेशन या इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास भी आपकी प्राइवेट की नहीं है। तो ये की सिर्फ दुनिया में आपके पास है और आपने इसको संभाल के रखना है। साइन अप के प्रोसेस में इसको डाउनलोड करने के लिए कंपनी ने आपकी सहूलत के लिए किया हुआ है कि पीडीएफ में रख दी है कि आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें और इसको कॉपी करके अपने आप को व्हाट्सएप कर लें, अपने आप को जीमेल भेज दें, ईमेल भेज दें, किसी कागज पे नोट कर लें, तस्वीर उतार लें, लेकिन आपने उसको सिक्योर करना है। क्योंकि अगर आपने लूज कर दी तो आप इस एप्लीकेशन की एक्सेस लूज कर देंगे और उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि किसी के पास वो सेव ही नहीं थी। अमूमी तौर पे कंपनी सपोर्ट करती है कि जी आप भूल गए थे तो उन्होंने आपको सपोर्ट कर दी, लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइज के अंदर दुनिया में कोई वॉलेट भी आपको सपोर्ट नहीं करता कि जो आपको, उसने सेव ही नहीं की आपकी की। तो ये की आपने संभाल के रखनी है, लेकिन जितना इसको संभालना जरूरी है उतना इसको आपने दूसरों से बचाना भी जरूरी है। आप जिंदगी में कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे ये अपनी की आपकी है, आपके पास ही रहनी चाहिए। आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। किसी के साथ शेयर करने का मतलब है आपने उसको अथॉरिटी दे दी अपने वॉलेट की। ठीक है, तो बात की कॉम्प्लिकेशन से बेहतर है अभी आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट की आपने कहां पर स्टोर करनी है। तो ये आपने डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने पे आपको साइन अप करने पे आपका अकाउंट मिलेगा। उस अकाउंट के अंदर आपको गिफ्ट के अंदर 100 टोकन मिल जाएंगे। 100 BLV टोकन गिफ्ट है। 30 लाख लोग ले चुके हैं, 70 लाख लोगों को और मिलने हैं। उसके बाद ये अवेलेबल नहीं, फ्री वाले अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब आपने करना क्या है? जो 100 मुफ्त में मिले हैं ना, उनसे आपने और टोकन बनाने हैं। जो BLV टोकन 100 मिले हैं, आप उनसे और टोकन बना सकते हैं। किस तरह? आपको डेली बेस पे एक्टिविटी करनी है। इसे कहते हैं मिंटिंग एक्टिविटी। माइनिंग भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क होता है इन चीजों में। तो ये मिंटिंग है क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और उसका क्राइटेरिया ये है कि आपको सिस्टम को सिर्फ रोजाना की बुनियाद पे ये प्रूफ देना है कि आप एक्टिव हैं। सिर्फ ये प्रूफ देना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे में आपकी स्क्रीन के ऊपर एक हार्ट नजर आ रहा होगा। हार्ट पे आप टैप लिखा होगा, टैप टू अर्न लव। आप उस पर टैप करेंगे, आपको एक साउंड मिलेगा और आपकी एक्टिविटी का प्रूफ चला जाएगा सिस्टम के अंदर। और सिस्टम क्या करेगा? आपके टोकन्स जितने भी पड़े थे, जो स्टेक पे पड़े थे, उसका 8% रिवॉर्ड जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपके अगर 100 टोकन से आपके पास जो आपको ऐसे गिफ्ट मिले हैं कंपनी की तरफ से, तो आपने एक टोकन अर्न कर लिया रोजाना इसको टैप करने से। और ये बड़ा आसान सा काम है। डेली में टिकटॉक के कितनी वीडियोस पर टैप करते हैं, कितनी कितनी चीजें कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन खोल के 24 घंटे में एक बार टैप किया, 8% रिवॉर्ड मिल गया। अब ये है कि जिसने एक फ्री वाले टोकन से किया हुआ है उसको एक टोकन आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो टोकन्स मार्केट से बाय करते हैं और उनको स्टेक करते हैं मजीद। यानी फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसने एक $100 थे उसके पास, तो उसने $100 से वो टोकन बाय कर लिए, या $50 थे, या $5000 थे, जितने भी कोई अफोर्ड करता है। तो इतने के टोकन्स मार्केट से बाय करके वो स्टेक कर लेता है। अब क्या होगा कि उसको 1% आना है। तो इन 100 का 1% तो एक होता है, लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट में 1 लाख टोकन रखे हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपने 1000 टोकन डेली अर्न करने हैं। तो ये एक्चुअली आपका जो है वो स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा कि 1% आपको डेली बेस पे मिलना है। प्रोजेक्ट का पूरा क्राइटेरिया 500 दिन का है। बस ये साथ बताना जरूरी है कि जो 10 दिन बाद आएगा उसके लिए 480 डेज रह जाएंगे, जो उसके बाद आएगा उसके लिए और कम टाइम रह जाएगा, जो 250 दिन बाद आएगा उसके लिए 250 दिन रह जाएंगे, जो 400 दिन बाद आएगा उसके लिए आखिरी 100 दिन रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 1% डेली का रिवॉर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप कुछ ना करें, आपने अपनी स्टेकिंग की, अपने लिए टोकन्स बनाते रहें, तो आप 500 दिन तक अर्न करते रहें। दूसरा ये है कि अगर आप किसी को रेफर करना चाहें तो आप सिर्फ 500 दिन नहीं कमाते, या आप 1 से
जो है वो 500 दिन तक 500% नहीं करेंगे, बल्कि आप एक ही दिन में 500% भी कर सकते हैं। ये मैं बताऊंगा किस तरह से हो सकता है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये इस तरह से होता है कि जब आप अपनी अपनी एप्लीकेशन को शेयर करते हैं, अपने रेफरल कोड को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी आपको जो अपनी पर्सनल स्टेकिंग से 1% आ रहा ना, वो अलग रह गया, और आपकी इनकम बढ़ जाती है इस तरीके से कि आपके रेफरेंस से जो भी कोई स्टेकिंग करता है उसका 10% आपको मिलता है। इवन कि आपके रेफरेंस से किसी ने साइन अप किया 100 टोकन से, तो आपको उसका भी रिवॉर्ड जनरेट होता है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 10% जो है वो आपका डायरेक्ट रिवॉर्ड है। जितने ज्यादा लोग आपके रेफरेंस से ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा 10% रिवॉर्ड आएगा, और रिवॉर्ड BLV की शक्ल में आएगा। इसको बेचते कैसे हैं, खरीदते कैसे हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको जो रिवॉर्ड है आपका इस तरीके से आ रहा होता है। ठीक है ब्रदर, 10% सिस्टर्स, 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड है, और आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने किसी एक को बताया, आपने किसी एक को भी नहीं बताया, आपने 1000 लोगों को बताया। मैंने अक्सर जिक्र करता हूं प्यारे भाई का, मिनाज का और हामिद भाई का। दे हैव डायरेक्ट 5000, दोनों भाई जो हैं इनके टोटल मिलाकर 10,000 ज्यादा डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं, जिनको इन्होंने अपने डायरेक्ट रेफरल से साइन अप किया। तो ये इनका एक विजन है कि जितना आपका स्ट्रक्चर चौड़ाई में ज्यादा होगा उतना आपका फिर लेवल्स भी बढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट आपके ऊपर कंपनी की तरफ से, इस नेटवर्क की तरफ से, इस सिस्टम की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप कितने लोगों को साइन अप कर सकते हैं और कितनों को नहीं कर सकते। तो ये एक चीज होगी इनकम का दूसरा सोर्स। इनकम का तीसरा सोर्स है, इसे कहते हैं एसोसिएट रिवॉर्ड्स। ये एसोसिएट रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको आपके डिफरेंट लेवल से, आपके लेवल 1 से लेके 15 लेवल्स तक। ये लेवल्स क्या होते हैं ये समझ लें। अब वो लोग जिन्होंने आपके डायरेक्ट रेफरल कोड से ज्वाइन किया, जिन्होंने आपके रेफरल कोड से डायरेक्टली ज्वाइन किया, वो आपका लेवल 1 कहलाते हैं। लेवल 1 के लोग भी दूसरों को शेयर कर सकते हैं, अपना रेफरल कोड दे सकते हैं। तो जब वो किसी और को अपना रेफरल कोड देंगे, तो वो जो आने वाला है वो आपके लेवल 2 पर आ रहा होगा। उसने आपका रेफरल कोड यूज नहीं किया, उसने लेवल 1 वाले का रेफरल कोड यूज किया, तो वो आपके लेवल 2 पे आ गया। लेवल 2 वालों का रेफरल कोड यूज करके जो लोग साइन अप करेंगे वो आपके लेवल 3 पे दिखेंगे। इस तरह ऑनवर्ड आपकी टीम के अंदर से 15 लेवल्स तक रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। ये 15 लेवल्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम आप 15 तक जाती है। और कितने ऐसे लोग होंगे, मुझे खुद अपना पता है कि मेरी टीम इस वक्त शायद 50 लेवल्स तक पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे सिर्फ 15 लेवल्स का रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए 16वें 17वें 18वें लेवल वाले को मैं टीम नहीं मानता कि भाई ये मेरी टीम नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी 15 लेवल्स की टीम है जो आपको दिख रही है। ठीक है, तो उन 15 लेवल्स के ऊपर से आपको इंसेंटिव आता है, आपको बेनिफिट आता है। ठीक है, अब ये बेनिफिट किस रेशो से आता है वो मैं बता देता हूं, और किस चीज का आता है। ये जो बेनिफिट है, पहला बेनिफिट तो मैंने बता दिया ना कि वो आपका डायरेक्ट लेवल 1 वालों से आपको डायरेक्ट 10% आता है। लेकिन ये 15 लेवल्स के वालों से क्या बेनिफिट आता है, इसे कहते हैं एसोसिएट रिवॉर्ड या टीम लेवल रिवॉर्ड कहते हैं इसको। ये क्या करते हैं कि डेली बेस पे जो एक्टिविटी होनी है ना, जो हार्ट का बटन प्रेस किया जाता है या हार्ट पे टैप करते हैं, वो उससे जो स्टेकिंग रिवॉर्ड अर्न होता है, उस रिवॉर्ड का 20% आपको भी मिलता है। लेवल 1 पे जितने लोग स्टेकिंग करते हैं उनका जो रिवॉर्ड आता है उसका 20% आपको मिलता है। लेवल 2 पे जितने भी लोग स्टेकिंग करते हैं उनका जो रिवॉर्ड बनता है डेली बेस पे, उसका 12% आपको आता है। लेवल 3 पे जितने लोग भी स्टेकिंग करते हैं, डेली रिवॉर्ड कमाते हैं, उन रिवॉर्ड्स का 5% आपको भी आता है। चौथे लेवल पे जितनी भी एक्टिविटी होती है, रिवॉर्ड जनरेट होते हैं, BLV टोकन मिलते हैं लोगों को मीटिंग करके, उनका 4% आपको भी आता है। 5वें लेवल से 3% आता है, फिर 6 से लेके 12वें लेवल तक सारे लेवल से 2-2% आपको आता है, और फिर 13वें लेवल से 3%, 14वें लेवल पे हजारों लोगों लाखों लोगों फर्क नहीं पड़ता, जितना भी डेली पे वो टोकन अर्न करते हैं स्टेकिंग करके, मिंटिंग करके, और उसका 4% आपको मिलता है, और 15वें लेवल से 5% मिलता है। तो इस तरह ये 15 लेवल्स हैं जहां से आपको रिवॉर्ड जनरेट हो रहे होते हैं, और ये सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है। आपका अपनी पर्सनल स्टेकिंग कितनी हो सकती है किसी बंदे की, मिसाल के तौर पे कोई बंदा क्या कर सकता है, 5 मिलियन टोकन स्टेक कर सकता है। तो 5 मिलियन टोकन भी स्टेक करेगा कोई बंदा, तो इसका मतलब है वो डेली के जो है वो 50,000 टोकन ले रहा है। 50 लाख टोकन स्टेक किए थे, 50,000 टोकन डेली ले रहा है, ये मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन लाखों टोकन कमाए जा सकते हैं सिर्फ इस नेटवर्क की पावर से। तो ये आप अपने रेफरल कोड को मैक्सिमम स्प्रेड करके, और खास तौर पे जब शुरू करवा रहे हैं तो किसी बंदे से आपको पैसे नहीं लेने, कंपनी को पैसे नहीं लेने, कंपनी तो उल्टा हाथ से आपको गिफ्ट में दे रही है। ये 30 लाख लोगों का नेटवर्क है, इन सबको 100 टोकन गिफ्ट में मिले हैं।
उनमें से वो लोग जिन्होंने अपने पैसे खर्च के मार्केट से बाय करके अपने अकाउंट को टॉपअप करके स्टेक किया है वो थोड़े कम है, लेकिन मिलियंस ऑफ लोग वो हैं जिन्होंने के सिर्फ 100 टोकन्स कंपनी से लिए। और आज के दिन में यही सबसे बड़ा मिशन है, 1 करोड़ तक जाने तक। आप सब लोग भी जो आज के दिन में सुन रहे हैं और नए हैं जिन्होंने साइन अप करना, उनके पास भी ये स्कोप है। आज सब एक मिशन बना ले, अपनी टीम को ग्रो कराएं, बस। डज नॉट मैटर, किसी की जेब से 1 रुपया ना खर्च हो, $1 खर्च ना हो, नो मैटर। 1 करोड़ तक जाने के लिए आपका एक ही मिशन होना चाहिए कि उस 1 करोड़ में आपके पास कितने ज्यादा रेफरल्स, कितने ज्यादा टीम है आपकी, बस ये मैटर करना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता उसमें किसी ने 200 टोकन स्टेक किए हैं, 1 टोकन स्टेक किया है, गिफ्ट वाले सिर्फ किए हैं या 500 डाली है, मैटर ही नहीं करता। कॉन्सेंट्रेशन कर लेंगे, नेटवर्क ग्रो करना है, बांट नहीं बस। फिलहाल मिशन यही रखें। मजा आना चाहिए आपकी हर एक की 2-2 4-4 लाख लोगों की टीम हो इस करोड़ में। इस तरह का मिशन बना के काम करें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो आपकी सोच से अबव है। जो उसके बाद होगा, जब आप ये 1 करोड़ लोगों तक गिफ्ट में तकसीम हो जाएंगे, उसके बाद आपने देखना है, फिर आपको समझ में आएगी कि मैंने अच्छे वक्त पे टीम जनरेट कर ली। क्योंकि उस वक्त आप दे रहे थे, आप किसी से पैसे नहीं ले रहे, ठीक है। तो आप उनको दे रहे हैं, गिफ्ट में दे रहे हैं, और उनका भी भला हो रहा है जिनको गिफ्ट में मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइस इंक्रीज करता चला जाएगा एवरी मंथ, ठीक है। उनके लिए भी ये मतलब गिफ्ट में एक बड़ी अमाउंट आ रही है, उनके सिर्फ टैपिंग और स्टेकिंग करने की वजह से। तो ये एसोसिएट रिवॉर्ड्स हैं, जो डायरेक्ट बोनस है उसके लिए, और जो आपका अपनी स्टेकिंग है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। लेकिन एसोसिएट रिवॉर्ड्स को हासिल करने के लिए क्राइटेरिया है, यानी आपको एक एलिजिबिलिटी मीट करनी है, उस हिसाब से आप 15 लेवल से कमा पाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास 1000 टोकन्स हो, 1000 के बराबर या 1000 से ज्यादा टोकन्स हो, तो फिर आपको एक लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा। यानी आपका लेवल 1 जो है, वहां से आपको सिर्फ रिवॉर्ड आएगा, ये वाले लेवल से, फर्स्ट लेवल से आएगा। अगर आपके पास 1000 या 1000 से ज्यादा टोकन मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो 10,000 या इससे ज्यादा टोकन मौजूद हैं, तो फिर आपको 3 लेवल से रिवॉर्ड आएगा। अगर आपके पास 20,000 या उससे ज्यादा मौजूद हैं, तो फिर 5 लेवल का रिवॉर्ड। अगर आपने 30,000 कॉइन स्टेकिंग पे लगाए हैं, बीएलबी टोकन सॉरी, तो 7 लेवल से आएगा। 50,000 लगाए हैं तो 10 लेवल से आएगा। 70,000 लगाए हैं तो 12 लेवल से आएगा। और अगर आपने 1 लाख टोकन लगाए हैं तो 15 लेवल से आएगा। तो ये 15 लेवल्स का जो रिवॉर्ड है, लेने के लिए आपके पास 1 लाख टोकन आपको स्टेक करने पड़ेंगे। अगर उनकी वैल्यू देखें आज के दिन में, तो 0.2 के हिसाब से दैट इज $2,000। अगर आप 70,000 की कैलकुलेशन करेंगे तो $1,400, और इसी तरह आप करते चले हैं तो आप देखेंगे कि आप 1,000 टोकन का मतलब $20, 10,000 का मतलब $200, 20,000 का मतलब $400। ये डिपेंड करेगा कि हम कितने टोकन से स्टेक करना चाहते हैं। जितने ज्यादा स्टेक करेंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड आएगा। आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको पूरा बैक ऑफिस है, वो आपको एक एक चीज की डिटेल बताती है। आपकी एप्लीकेशन ये बताती है सबसे पहले कि आज आपने एक्टिविटी करनी है, तो आपका हार्ट बता रहा होगा कि आज के दिन में जब से सिस्टम सर्वर टाइम शुरू होता है उसके बाद से आपने टैप किया कि नहीं किया। अगर किया है तो बता रहा होगा कर चुके हैं, नहीं किया तो आपको टैप करना है। पहला काम ये करेगी एप्लीकेशन। दूसरा काम, ये एप्लीकेशन आपको ये बताएगी कि आपकी टीम टोटल कितने लोगों की बन चुकी है। ये एप्लीकेशन आपको ये बताएगी कि आपके लेवल 1 पे कितने लोग हैं, लेवल 2 पे कितने हैं, लेवल 3 पे कितने हैं, आपके 15 लेवल्स में कितने लोग हैं। आप उन लोगों के नाम देख पाएंगे, आप उन्होंने कितने टोकन स्टेक किए हैं ये आप देख पाएंगे। मतलब मेरा दोस्त मुझे कहता है मैंने 1 लाख टोकन स्टेक कर दिए। मैं अपने ट्री में जाकर अपनी एप्लीकेशन ओपन करके देखता हूँ कि उसने तो 200 टोकन स्टेक किए हैं। तो मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई आपको आपकी 15 लेवल की टीम्स है, उन्होंने कितने टोकन स्टेक किए हैं वो आपको दिखेगा। उन्होंने आज अपना अकाउंट एक्टिव किया था कि नहीं किया था, यानी एक्टिविटी की थी कि नहीं की थी, वो भी आपको दिखेगा। तो ये सारी डिटेल आपको दिखेंगी। आपने टोटल कितनी अर्निंग कर ली है, डायरेक्ट कमीशन कितना अर्न किया है, एसोसिएट रिवॉर्ड कितने अर्न किए हैं, पर्सनल स्टेकिंग से कितने अर्न किए हैं, टोटल कितने अर्न किए हैं ये आपको दिख रहा होगा। आप उसमें से विड्रॉ कितना कर चुके हैं ये दिख रहा होगा। आप अपनी स्टेटमेंट देख पाएंगे, मैंने विड्रॉल लगाया था, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, कितने चार्जेस अगर हुए तो कटे हैं तो किस चीज के कटे हैं और कितने कटे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। अभी इस वक्त कोई चार्जेस नहीं है, आपको विड्रॉल के ऊपर 0 चार्जेस हैं। सिर्फ आपको 2 चीजें मेंटेन करना होती हैं। पहली चीज जो मेंटेन करनी है वो ये कि आपका जो पहला विड्रॉ होगा उस पे 5 BLV आपके डिडक्ट होंगे, मोबाइल वेरिफिकेशन के मैसेज के लिए 5 BLV डिडक्ट होंगे। वो जिंदगी में एक बार पे करना है, 1 टाइम। और दूसरा, आपको अपने अकाउंट के अंदर गैस फीस पे करने के लिए, जो क्रिप्टो समझते हैं उनको पता है कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या जब टोकन क्रिएट करते हैं तो आपको नेटिव टोकन एज ए गैस फीस चाहिए होता है। तो आपके अपने अकाउंट के अंदर $2-3 का मिनिमम आप टॉप अप कर लें PFIC कॉइन का, जो कि मेन ब्लॉकचेन है
जिसके ऊपर BLV क्रिएट किया गया। तो उसमें BFIC भी आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है और $2-3 का, और बाकी आपके पास BLV का विड्रॉल लगाते हैं। उसकी जो चार्जेस है, गैस फीस है, वो बहुत कम है। इतनी कम है कि एक BFIC कॉइन हो तो शायद आप 2, 2.5, 3 हजार ट्रांजेक्शनों की फीस पे कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी ना होने के बराबर। अगर मैं इंडियन पैसों में बात करूं तो शायद 10-20 पैसे भी नहीं बनते। ये गैस फीस है, 10-20 इंडियन पैसे नहीं बनते एक ट्रांजैक्शन की जो गैस फीस है। तो इतने की सिर्फ आपको वो गैस फीस ऑटोमेटिक कट जाती है आपके अकाउंट से। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन आपको पूरी डिटेल्स जो है वो बता रही होती है। और अब आते हैं इसकी सप्लाई के ऊपर कि इसकी सप्लाई कैसे आनी है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, हर बंदा मैसेज यही कर रहा है दूसरे को कि मुझे टोकन्स चाहिए, मुझे टोकन्स चाहिए, मुझे टोकन्स चाहिए। और आगे से जो जवाब मिल रहा है वो यही कि भाई टोकन्स नहीं है, भाई टोकन्स नहीं है। भाई क्यों नहीं है टोकन्स? तो उसकी वजह ये है कि टोकन्स की जो सप्लाई थी उसमें से 5 अरब टोकन्स इस कंपनी ने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। टोटल सप्लाई अपनी जगह पर रह गई। उसके बाद जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 20 बिलियन है, लेकिन कंपनी ने 20 बिलियन नहीं बेचनी। कंपनी 5 बिलियन देगी, बाकी लोग रिवॉर्ड्स में अर्न करेंगे तो 20 बिलियन तक जाएगी, या इससे अब भी जाएगी तो बर्न होकर 20 बिलियन रह जाएगी। अब कंपनी ने क्या किया कि 2.5 अरब टोकन्स पहले इनिशियल सेल के लिए ऑफर कर दिए, चंद महीने पहले, बल्कि चंद दिन पहले कह रहे हैं आप, 1-1.5 महीना पहले। तो वो 2.5 अरब टोकन जो थे वो बिक गए भाई। वो लोगों ने बाय कर लिए 0.0125 की प्राइस पे। दूसरा आईटीओ जिसमें कंपनी लोगों को सप्लाई देगी वो है 1 मई को, मगर उसमें टोकन मिलेगा 0.03 की प्राइस पे, और उसमें आएंगे 1 अरब 55 करोड़ टोकन, यानी पहले से तकरीबन आधे से थोड़े ज्यादा। और उसके बाद तीसरा आईटीओ जो है वो 1 जुलाई को होगा, वो 0.06 की प्राइस पे होगा, और उसमें तकरीबन 1 बिलियन टोकन उसमें चले जाएंगे। तो ये 3 मौके हैं जिन मौकों पे सप्लाई कंपनी की तरफ से आनी थी। अब जो पहला आईटीओ जब हुआ जिसमें टोकन्स परचेज कर लिए, मैंने भी किए, लोगों ने भी किए, 25-26 हजार लोगों ने टोकन्स परचेज कर लिए पहले आईटीओ के अंदर। वो जो टोकन परचेज किए थे, मैंने किस लिए परचेज किए हैं? मैंने इसलिए परचेज किए हैं कि मैं उससे स्टेकिंग करूंगा। मुझे 100 फ्री में मिले थे, मैंने उसके अंदर टॉप अप करने के लिए खरीदे। मान लें थोड़ी देर के लिए कि मैंने 1 लाख टोकन खरीदे और मैंने उसको उससे स्टेकिंग लगा दी। इसी तरह जिसने भी टोकन्स खरीदे उसने क्यों खरीदे? उसने बेचने के लिए तो नहीं खरीदे, उसने तक भी नहीं आएंगे। तो ये शॉर्टेज जो आप देख रहे हैं इस वजह से है कि जो लोग टोकन अर्न कर रहे हैं कंपनी की तरफ से आना नहीं, जो अर्न कर रहे हैं टोकन्स वो बेचना नहीं चाहते या कम बेच रहे हैं, इस वजह से ये शॉर्टेज है। ठीक है, लेकिन ये इसी तरह चलेगा मैकेनिज्म कि इसके अंदर आपको मौका रहेगा आपके पास आईटीओ फेजेस में। पहले आईटीओ में मौका था लेकिन इतनी समझ बूझ नहीं थी लोगों को, अपने लिए खरीद लिए, यही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अभी सेकंड आईटीओ का इंतजार करते हैं, कंपनी को रिक्वेस्टें करते हैं कि आपने 1 मई को करना है, आप जो है वो अभी कर दें, मार्च में कर दें, कल ही कर दें ताकि सप्लाई आ जाए। लेकिन सिस्टम इसी तरह चलता है, ये खूबसूरती होती है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली। तो सेकंड आईटीओ तो कंपनी अपने टाइम पे ही करेगी। उससे पहले ऑप्शन ये है कि आप एक्सचेंज ऑन के ऊपर कंपनी इसको ट्रेड करवाने की प्लान कर रही है, उसमें लोग बाय सेल कर सकेंगे। मुझे रिवॉर्ड आता है, मैं सेल कर सकूंगा एक्सचेंज ऑन पे, और आप एक्सचेंज ऑन से बाय कर सकेंगे अगर आपकी नीड है तो। लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि कोई भी इसको इस तरीके से सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं। दूसरा, सेलिंग करें भी तो डिमांड हाई है, यानी रोज $5 बिलियन का टोकन लोग खरीदना चाहते हैं, और बेचने के लिए $5 लाख का भी नहीं। तो ये इसका एक अच्छा और खूबसूरत मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि प्राइस बर्निंग मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ती चली जाएगी। 10% बर्निंग एवरी मंथ है, और जिस दिन बर्निंग हुआ करेगी उससे नेक्स्ट डे में प्राइस इंक्रीज कर जाया करेगी। तो प्राइस 1 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट, 5 सेंट, 6 के बाद 7 मिस करेगी 8 सेंट, फिर 9 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, 30, 40, 50 सेंट, 60 सेंट, 70 सेंट, 80 सेंट, 90 सेंट, $1। 16.5 महीने में इस बी लव की जो वैल्यू है वो $1 पर पहुंच जाएगी, और $2 की प्राइस पे जब $1 पे विद इन द सिस्टम पहुंच जाएगी 16.5 महीने में या 500 दिन में, तो कंपनी इस टोकन को दुनिया की 50 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग के लिए लिस्ट करा देगी, यानी इंक्लूडिंग बाइनेंस और इंक्लूडिंग जो है वो KuCoin और इंक्लूडिंग ऑल द बिग एक्सचेंजेस। वहां पर इसको $2 की प्राइस पर लिस्ट कर दिया जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब हम किसी कॉइन को मार्केट में लिस्ट करते हैं, जिस प्राइस पर भी लिस्ट करते हैं, या तो उस प्राइस से वो नीचे आ जाता है या उस प्राइस से वो ऊपर जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि उस प्राइस से नीचे आ जाए या उस प्राइस से ऊपर जाए? होता क्यों है? होता इसलिए है कि अगर जो टोकन है वो उसकी डिमांड हाई होगी तो जिस प्राइस पे आपने लिस्ट किया उससे ऊपर चला जाएगा।
अगर उसकी डिमांड ना हुई तो जिस प्राइस पे आपने लिस्ट किया था उससे नीचे गिर जाए। तो अब हमने ये समझना है कि ये कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है कि जब वो इस कॉइन को लिस्ट करेगी तो उसके बाद प्राइस $2 से ऊपर जा सकती है, 2 से $2.5 हो जाए, $5 हो जाए, $10 हो जाए, या 2 सेंट पे लिस्ट करेगी तो पता लगे $2 पे लिस्ट करेगी तो पता लगे वापस 2 सेंट पे आ गया। ऐसा क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो पहली चीज आपने समझना है कि 50 एक्सचेंजेस पर सेम टाइम पे ट्रेडिंग कराने का क्या मतलब है। तो ये आप समझ लें कि 50 एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग कराने का मतलब ये होता है कि हर एक्सचेंज के पास ट्रेडर्स होते हैं। हर एक्सचेंज के पास इस वक्त क्रिप्टो की बड़ी एक्सचेंजेस के पास 40-40, 50-50, 70-70 लाख यूजर्स हैं। वो यूजर्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना, उनमें से किसी ट्रेडर को मैंने समझाई हो तो वो सारे के सारे पैसे बीएलडी में लगा दे। लेकिन इस कंपनी का जो मोटिव है वो कम्युनिटी बेस्ड होता है। वो लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं खरीदना चाहते लेकिन क्रिप्टो से कुछ कमाना चाहते हैं, वो लोग जो 10, 20, 50, 200, $400 खर्च सकते हैं और क्रिप्टो से कुछ कमाना चाहते हैं। कम्युनिटी बेस्ड इन्वेस्टर्स की हौसला अफजाई नहीं की जाती यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, आप देखेंगे कि जो कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं वहां बैठे हुए, उनके लिए उनको जो उनके लिए जो हाइप है कि कोई कॉइन आ रहा है, कोई टोकन आ रहा है जो सेम टाइम पे 50 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग करेगा, तो इसका मतलब होता है कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसको बाय करने पर तैयार रहते हैं। उनकी वर्किंग इतनी काफी होती है। अगर 50 एक्सचेंजेस पे कोई टोकन आ रहा है तो इसका मतलब है 5 करोड़ ट्रेडर उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी का ज़हन होगा $100 का बाय करूंगा, किसी का ज़हन होगा $10 का बाय करूंगा, किसी का ज़हन होगा $500 का बाय करूंगा। तो उसको बाय करने के लिए तैयार रहते हैं। पहला काम ये होता है कि ये बड़ी डिमांड है। उस वक्त वो खरीदारों में होंगे और वो लोग जो आज खरीद रहे हैं 2 सेंट का या 1 सेंट का खरीदा था या 5 सेंट का खरीदेंगे, ये सेलर्स में होते हैं। तो ये वो टाइम है 17 महीने के बाद जब आप सेलर के तौर पे हैं और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के प्रोफेशनल ट्रेडर्स बायर की लिस्ट में खड़े हैं, तो वो इसको बाय कर रहे होंगे। और दूसरी अहम चीज कि ये कम्युनिटी टोकन है, एक ऐसा टोकन जिसके साथ आज के दिन में 30 लाख की कम्युनिटी है। अगर किसी को नहीं पता तो उसको पता लगना चाहिए। आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर देख सकते हैं, कल स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। 173 मुल्कों के अंदर 253 मिलियन जो है वो अभी डिवाइसेस एक्टिव नजर आ रही हैं, बाकी एक्टिव नहीं है। 45 लाख लोग शायद 4.5 लाख लोग अभी एक्टिव नहीं है। उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर लिए, एक्टिविटी नहीं की। कल के दिन की बात थी, आज हो सकता है वो एक्टिव हो गए। तो 3 मिलियन लोग ऑलरेडी सिस्टम में एक्टिव हैं और आप देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है। रोजाना 2-4 लाख लोग नए जुड़ रहे हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ दुनिया का कोई प्रोडक्ट आता है तो वो पॉपुलर होता है, ये सबको पता है। तो इसलिए उस हाइट को ज़हन में रखते हुए सोचिए कि जब आप 50 एक्सचेंजेस के ऊपर हो तो आपको कौन है जो बाय नहीं करेगा। तो पहला तो हो गया ये मैकेनिज्म, जिसे आप एक आइडिया भी कह सकते हैं, जिसे आप एक ख्वाहिश भी कह सकते हैं, कोशिश भी कह सकते हैं, एक जो है ना वो खुशफहमी भी कह सकते हैं, एक प्लानिंग भी कह सकते हैं। लेकिन ये कंपनी इससे कहीं आगे भी सोचती है और इससे कहीं आगे ही सोचा है। इसके आगे क्या है? इसके आगे है इस कंपनी ने इकोसिस्टम डेवलप किया है और जो मुसलसल डेवलप हो रहा है और जो 16.5 महीने डेवलप होते रहना है। ये इकोसिस्टम क्या है? ये इकोसिस्टम है जहां पर बीएलवी की डिमांड रहेगी। लोग बीएलवी को इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनको इनमें से किसी प्रोडक्ट में बीएलवी इस्तेमाल करना है। मैं चंद एक का आपसे तारुफ कराता हूं। यहाँ एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है टाइम टू ट्रेवल। इसी वीक में लॉन्च होने के लिए जा रही है। इस टाइम टू ट्रेवल के ऊपर लोग टिकट्स बाय कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं पूरी दुनिया से, लेकिन पेमेंट देने के लिए उनको बीएलवी की जरूरत रहेगी। अभी बीएफआईसी वो दे रहे हैं, 16.5 महीने के बाद उनको बीएलवी की जरूरत रहेगी। बीएस स्टोर है बीएफआईसी का, जिसके अंदर दुनिया की तमाम प्रोडक्ट्स 15% डिस्काउंट पे मिलेंगी। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए लोगों को बीएलवी की जरूरत रहेगी। एक्सप्लोर द वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो है वो आपको पूरी दुनिया का 5-6 कंट्रीज हैं जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए से इमिग्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट ले सकते हैं। वहां पर आपको बीएलवी की डिमांड रहेगी। क्रिप्टो के बॉन्ड्स हैं दुनिया में पहली बारी, वहां पर उन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी बीएलवी की। सुपर 11 एक फैंटेसी गेम है जिसके अंदर आप क्रिकेट फैंटेसी है। इसके अंदर आपको, अगर आप इसमें से पैसा कमाना चाह रहे होंगे, ये फैंटेसी क्रिकेट की आप अपनी टीम है, आपने मुख्तलिफ देखी होंगी, ऑलरेडी मार्केट में है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की एक है, ये भी लॉन्च होने जा रही है नेक्स्ट मंथ के अंदर। इसके अंदर आपकी पेमेंट जो है वो बीएलवी के अंदर एक्सेप्ट हो रही होगी। ब्लॉक हब एक आईटी कंपनी है जो आपको ब्लॉकचेन और सॉफ्टवेयर में हेल्प करती है। पेमेंट गेटवे वो बीएलवी एक्सेप्ट करती है, बीएलवी एक्सेप्ट करेगी। इसी तरह जोकर्स एक प्रोजेक्ट है टिकटॉक की तरह, उसको पेमेंट गेटवे में बीएलवी चाहिए होगा। P2P प्रॉपर्टीज है, क्रिप्टो कैश है, यहाँ पेमेंट के तौर पे आपको बीएलवी चाहिए होगा। पे प्लस है, क्रिप्ट्यूब है, फुल ऑन है, एंटरटेनमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप
22,000 चैनल लाइव देख सकते हैं। उसकी सब्सक्रिप्शन $1-2 के बराबर होगी, लेकिन वो $1-2 आपको BLB की शक्ल में देना होंगे। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स का इकोसिस्टम ये कंपनी डेवलप कर रही है, जो कि 32 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। उस इकोसिस्टम के अंदर लोगों को BLB चाहिए होगा। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है, उस प्रोडक्ट की जो है वो सप्लाई कम रहती हो, उसका प्राइस ऊपर जाता है। तो ये इकोसिस्टम, ये कंपनी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करना, ये कम्युनिटी, ये सारी चीजें मिलजुल कर इस चीज की तरफ इशारा करती हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। हमें एक चांस ही लेना होता है ना। क्रिप्टो करेंसी हम क्या करते हैं? कौन है जो इस बात पे श्योर है कि यार ये करेंसी इस दिन ये परफॉर्म करेगी? कोई भी नहीं, और ना कोई हो सकता है, क्योंकि ये पब्लिक सेंटीमेंट है, दुनिया के हालात के साथ होता है। हमने देखा अभी रिसेंटली यूक्रेन पे यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई, तो BTC का प्राइस इंस्टेंटली क्रैश कर गया, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल एक सेंटीमेंट होता है, वो टेम्परेरी होता है, बाद में रिकवर कर जाए ना रिकवर करे, ये सब मार्केट के सर्कमस्टांसेस है, मार्केट के रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन आपके कंपनी, आपका कॉइन एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक जो है वो अच्छी टीम के साथ काम कर रहा हो, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज। और हम इसी पॉसिबिलिटीज पे बिलीव करते हुए हम इसमें एंटर होते हैं, इसमें अर्न करते हैं। आज वालों के लिए इतनी बड़ी सहूलत है कि उनको 16.5 महीने सोचने की जरूरत नहीं होती। आपका कॉइन तो आपके लिए 30% कॉइन तो आप महीने का बना रहे हैं, और वो कॉइन बेचते जाए और पैसे निकालते जाए। आपके तो 2.5 महीने में पैसे बाहर होते हैं। इतना खूबसूरत सिस्टम है। तो आपके लिए तो ये परेशानी नहीं है 16.5 महीने के बाद वाली, किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा है। इसके लिए जब आपकी 15वीं 16वीं 20वीं लेयर होती है, उसके लिए आपका सारा इकोसिस्टम है। ठीक है, उनको उनके लिए है, ताकि उनके साथ, क्योंकि इस कंपनी का मोटिव ये है कि इसको लूजर नहीं चाहिए, और इसने दुनिया में पहली दफा ये प्रूव कर लिया। BFIC नेटवर्क चलाकर, BFIC कॉइन चलाकर ये प्रूव कर दिया कि दे मीन इट। वरना कहीं ना कहीं लूजर पैदा होते हैं, करोड़ों में लूजर पैदा होते हैं। विनर कम होते हैं, लूजर ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको BFIC नेटवर्क के अंदर लूजर नहीं मिलेंगे। इसी तरह BLB भी उसी तरह डिजाइन किया है, जिसके अंदर आपको लूजर्स नहीं मिलेंगे, हारने वाले नहीं मिलेंगे, जीतने वाले मिलेंगे। तो ये एक्चुअली आज के दिन में मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन थी, मेरी तरफ से इतना ही था। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा सा स्कोप, थोड़ा सा इस जो है वो BLB के हवाले से बता सकूं। कंपनी अपने तौर पे ग्रो भी कर रही है और बहुत सारी चीजें कर रही है। अभी